Himalaya Questa Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. 1 नवंबर को भारत में डिजिटल करेंसी यानी कि भारतीय रुपए की शुरुआत हो गई है। इसकी शुरुआत भारतीय रिजर्व बैंक ने की है, यानी आरबीआई ने। रिजर्व बैंक ने 9 बैंकों भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी को पायलट प्रोजेक्ट के तहत शामिल किया है। तो ऐसे में सवाल ये कि आखिर इससे आपको फायदा कैसे होगा और ये डिजिटल रुपए आखिर है क्या। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये डिजिटल रुपए है क्या। आरबीआई का कहना है कि सीबीडीसी डिजिटल रुपए में केंद्रीय बैंक द्वारा जारी एक वैध मुद्रा है। आरबीआई की वेबसाइट के अनुसार यह कागजी मुद्रा के समान है और कागजी मुद्रा के साथ इसका विनिमय किया जा सकेगा, यानी इसे मिलाया जा सकेगा, केवल इसका रूप अलग है। साधारण शब्दों में कहें तो डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी या डिजिटल रुपए आरबीआई द्वारा डिजिटल फॉर्म में जारी करेंसी नोट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मौजूदा रुपए को कॉन्टैक्ट लेस ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल किया जा सकेगा, मतलब कि कॉन्टैक्ट लेस ट्रांजैक्शन में इसका इस्तेमाल होगा। भारत में डिजिटल करेंसी 2 तरह की होगी, पहले तो CBDCR और दूसरा होलसेल CBDC यानी CBDCW। रिटेल CBDC संभवतः सभी के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होगी, वहीं होलसेल CBDC का उपयोग चुनिंदा वित्तीय संस्थान यानी फाइनेंस संस्थान बिजनेस के लिए उपयोग होगा। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल करेंसी के लॉन्च से पहले क्या कुछ कहा था सदन में, वो आपको बाइट सुनवाते हैं। उसके बाद आपको ये बताएंगे कि आखिर आप इस पैसे का इस्तेमाल यानी डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल कैसे कर सकेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी will give a big boost to digital economy. Digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India starting 2022 and 23. अब आपको बताते हैं कि इस पैसे का डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल आप कैसे कर सकेंगे। आरबीआई की ओर से पूर्व में शेयर की गई जानकारी के मुताबिक सीबीडीसी यानी डिजिटल रुपए एक पेमेंट का मीडियम होगा जो सभी नागरिक, बिजनेस, सरकार और अन्य के लिए एक लीगल टेंडर के तौर पर जारी किया जाएगा। इसकी वैल्यू सेफ स्टोर वाले लीगल टेंडर नोट्स यानी मौजूदा करेंसी के बराबर ही होगी। हालांकि डिजिटल करेंसी आने के बाद आपको अपने कैश रखने की जरूरत नहीं होगी या कम भी हो जाएगी, या यूं कहें कि आप जरूरत नहीं समझेंगे कि कैश का उपयोग करें। अब क्या ये आम लोगों के लिए नहीं होगा क्या? आम लोग आरबीआई के पहले से इजाजत दिए गए ई वॉलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन होलसेल में ई वॉलेट से काम नहीं हो पा रहा है। इसके लिए इस प्रोजेक्ट को लाया गया है, जैसे कि शादी की शॉपिंग में होने वाले मोटे खर्च, मंडी में होने वाला खर्चा, इन सबको मिलाकर ये लाया गया। अब ये सब आसान हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कि क्रिप्टो करेंसी भी तो डिजिटल टाइप का था, तो ये डिजिटल मनी जो है, डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी से अलग कैसे है। गौरतलब बात यह है कि डिजिटल रुपया क्रिप्टो करेंसी से बिल्कुल अलग है। क्रिप्टो करेंसी को किसी प्रकार की कोई संस्था या सरकार मॉनिटर नहीं करती है। बाजार के व्यवहार के कारण इसकी वैल्यू तेजी से ऊपर नीचे होती है। वहीं भारत की डिजिटल करेंसी पूरी तरह से आरबीआई द्वारा रेगुलेट की जाएगी। इसमें बिटकॉइंस की तरह क्वांटिटी की सीमा भी नहीं होगी। डिजिटल रुपए के माध्यम से आप रोजमर्रा के लेन देन भी आसानी से कर सकेंगे। हालांकि अभी ये पायलट प्रोजेक्ट है। अगर इस प्रोजेक्ट को सफलता मिलेगी तो इसे सभी लोगों के लिए पूरे देश में लॉन्च किया जाएगा। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।